ये ईवीएम तो सिर्फ बहाना है, सिर्फ दिल हैक कर दिया है, जिस पे सीधा वोट जाएगा तो मोदी जी को वोट जाएगा। देखिए 400 तो पार हो चुकी है इस समय इलेक्शन में, 400 पार हो चुकी, इससे बढ़त हो रही है अब। मोदी जी आएंगे, बाकी इनका सबका बस की बात नहीं है। क्या देगा, सब चीज गिरवे रख दी, सब चीज गिरवी रख दी। सब गिरवे, क्या क्या गिरवी रख दिया? ट्रेन गिरवे रख दी, सहारा गिरवे रख दिया। लोगों का पैसा जो सहारा कंपनी का मालिक था कि 5 साल में मिल जाएगा, पैसे ही नहीं मिला, लोग बर्बाद हो गए। जिन्होंने जमा करी पूंजी पूंजी जो जमा करी वो बर्बाद हो गए, सब चीज। और ये कौन सा LIC वो भी हो गया, और कितने बैंक भी चले गए। अब जो सत्य बात है वो कोई न्यूज़ चैनल वाले बताएंगे। मुद्दों नहीं उठाए जा रहे, यानी कि सच की बात है। मोदी ने सब बेच दिया है। हाँ, इससे तो कम से कम केजरीवाल अच्छा, दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहा है, केजरीवाल अच्छा है, दिल्ली में अच्छा काम कर रहा है। क्या काम अच्छा लगा? स्कूल वगैरह कितनी बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी है उसकी। मुफ्तखोरी कर दी दिल्ली के अंदर। मुफ्त खोरी तो मेरी बात सुनो, आज गरीब लोग हैं, आज तुम बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, पैसे वाला में हर चीज लेके चला जाएगा, करा लेगा इलाज। बेचारा गरीब आदमी कहाँ से कराएगा? गरीब आदमी के पास है, आज गरीब आदमी को 3 लाख 5 लाख आ गए, डॉक्टर कहेगा अर्जेंट जमा करो, तो वो कहाँ से कराएगा? हैं, गरीब आदमी कहाँ से कराएगा? जो सरकार ने योजना दी देखी है, आयुष्मान योजना निकाली सरकार ने, सब वो पास ही नहीं है। हमारे राजस्थान में देखते, राजस्थान के अंदर 25 लाख रुपए पास थे, कितने इलाज नहीं होता। आदमी एक्सीडेंट में पड़ा हो, डॉक्टर को क्या कहता है कि पहले इसका इलाज करो, बाद में इसका पैसा लगेगा। जब तक ये जिंदा जीत नहीं बचता, मरने के बाद कोई पैसा नहीं होगा उसका। अशोक गहलोत ने जो करा था बहुत अच्छा करा। कभी राजस्थान का इतना जो काम करा उसने, ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो मोदी जी कार्यकाल से मतलब खुश नहीं है? बिल्कुल कोई खुश नहीं है। देखो ना, सब बेरोजगारी कितनी हो गई, काम धंधे कुछ भी नहीं। वही बात आ रही है कि बेरोजगारी देश में बढ़ बस बेरोजगारी ज्यादा आदमी। जवाब देना चाहेंगे कुछ? मोदी कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ रही है। अच्छा सर, कहाँ से बेरोजगारी है आप बताइए? क्या आपको बेरोजगारी मतलब समझाइए ना मुझे, बेरोजगारी में क्या क्या चाहिए आपको? बेरोजगारी है तो है, ये कितने सारे स्टूडेंट ये घूम रहे हैं, यहाँ पे काम नहीं मिल रहा, बाहर नहीं जा सरकारी रहे। नौकरी से ही बेरोजगारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, वो चीज नहीं है। सुनिए सर, सुनिए, आप मेरे पापा के समान हैं, ठीक है, मेरे फादर के समान जैसे हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, उस पर आप लोग बात नहीं करेंगे। बाहर की जितनी कंपनी आ रही है उस पर बात नहीं करेंगे, पलायन पे बात नहीं करेंगे। सुनिए मेरी बात, गुजरात में आ रही है। कहाँ गुजरात में आ रही है? सुनिए सर, गुजरात का सर, सुनिए सुनिए सुनिए, गुजरात का सर इंडिया से बाहर है, ठीक है। नोएडा के इंडिया से बाहर है, ठीक है। और क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का इंडिया से बाहर है सर, है ना, है तो इंडिया में ना। अब रुकिए, अब बोला जा रहा है कि सर काम पे बात है, ठीक है। हम तो विपक्ष को इतना बोल रहे हैं कि सर 54 साल का आप अपना काम गिनवा दीजिए, हम अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड गिनवा देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ईवीएम मशीन बना रही 400 पार उन्होंने जो किया वो गारंटी सही है। आप ईवीएम पे आएंगे। हाँ, सुनिए सर, सुनिए, उन्होंने कहते 400 पार तो पक्का है। 400 आप 10 साल के फिलहाल के गिन रहे हो क्या? नहीं, वो पीछे के क्यों है? हम पीछे तो अंग्रेजों के टाइम पे क्या हाल था, किया था ना, किले पे क्या हाल था, किया है ना, क्या था, किया है ना, 10 साल में किया है ना। ये आप तो ये तो नहीं बोल सकते कि काम नहीं किया है, ठीक है। अगर 70 साल में काम किया तो 10 साल में भी हम भी काम गिनवा रहे हैं ना। काम किया ना, तो पब्लिक पे बोझ बढ़िया है। कहाँ से बोझ बढ़िया है? बोझ नहीं पड़ा, बहुत बढ़िया है। क्या क्या बोझ, क्या बोझ? क्या गिनवा दे, क्या करेंसी है इंडिया की? आप बताइए ना। ये 3 देशों में गिन रहा है। करेंसी की वैल्यू है या नहीं? डिक्रीज हुई है। नहीं, करेंसी की वैल्यू है क्या? पौंड, इंग्लैंड कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। पौंड का क्या कीमत है, डॉलर की क्या कीमत है? इकोनॉमिक तीसरे नंबर पे आ गई है, आप कहाँ जाओगे सर बोल के? कह रहे हैं बोझ बढ़ा है देश के ऊपर। सर बोझ, एक चीज बताए, इकोनॉमिक अगर बढ़ी है ना सर, तो बोझ बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। अगर काम करना जरूरी है, अगर कोई बंदा बेरोजगार, अगर जिसको काम करने से मतलब नहीं है ना, वो बेरोजगार बैठेगा तो उसका ये नहीं है कि भाई साहब छोड़ दो और रोड पे सोएगा, तो उसको ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर बात ये बेरोजगारी पे मुद्दा नहीं लेके आते हैं, अगर हाँ काम करोगे तो भाई उनके लिए कोई बेरोजगार नहीं है। दूसरा चीज़, हम तो विपक्ष से बोल भी रहे हैं कि आप अपना 54 साल का काम गिनवाएं, हम अपना 10 साल का गिनवाने के लिए रेडी हैं। वो भी उतना में उनका वो भी नहीं हो रहा है। काम किया है, 54 साल में भी काम किया है, लेकिन जो 10 साल में विकास हुआ है ना, वो 54 साल के हिसाब से इतना नहीं हुआ है, ठीक है। काम हुआ है, हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि 54 साल में विकास नहीं हुआ, 10 साल में हुआ है विकास, ठीक है। तो इसलिए ना बोले कि विकास नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ कि अब ये बोलते हैं कि भाई साहब ईवीएम के बारे में ये लोग बोलते हैं कि ईवीएम हैक होता है, तो ईवीएम हैक नहीं है। बात ये है ना, काम किया है तो उन्होंने दिल हैक किया है मोदी जी ने, और कुछ नहीं, ठीक है। और ईवीएम तो सिर्फ बहाना है, सिर्फ दिल हैक कर दिया है, जिस पे सीधा वोट जाएगा तो मोदी जी को वोट जाएगा। देखिए 400 तो पार हो चुकी है इस समय इलेक्शन में, 400 पार हो चुकी, इससे बढ़त हो रही है। अब जो जिस चरण में चुनाव होंगे, अब ये बढ़त हो रही है, 400 तो ऊपर जाएंगे। अब 400 तो जीत चुकी है मोदी सरकार, हाँ बीजेपी जीत चुकी 400।
अब 400 से ऊपर कहानी जा रही है अब। हाँ। बड़ा दावा कर रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा दावा, यही बड़ा दावा, ये रिकॉर्ड टूटेगा। आज तक रिकॉर्ड जब से देश आजाद हुआ रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, ऐसा रिकॉर्ड टूटेगा। क्या लग रहा है, विपक्ष कह रहा है कि 400 पार होने के बाद संविधान फाड़ के फेंक देंगे मोदी जी। ऐसा कुछ नहीं, संविधान की इज्जत कर रहे हैं मोदी जी। संविधान का क्या करा बताओ, संविधान विरुद्ध कोई काम करा, क्या करा बताओ, एक भी काम हमें बताओ। सारे संविधान के अंदर हैं, संविधान विरुद्ध किया फिर तानाशाही का आरोप जो लगाते हैं बार बार, तानाशाही उन लोगों के लिए है जो गलत हैं, उनके लिए तानाशाही है। ईमानदार आदमी लिए तानाशाही नहीं है। जो घोटाला करेंगे, देखिए ना, ट्रकों के हिसाब से रुपया पकड़ा जा रहा, 300 करोड़, 350 करोड़, 31 करोड़, 500 करोड़ चंदन का तेल दुनिया का अंदोज में पकड़ा गया। सबसे ज्यादा तो विपक्ष खराब है। कैसे क्या केजरीवाल जी जब जेल से छूट गए, जब बजरंगबली के हाथ जोड़ रहे, जब अपने अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन हुआ तो केजरीवाल जी वहाँ गए? नहीं गए ना। केजरीवाल जी गए अयोध्या में? नहीं गए हैं। राहुल जी गए? नहीं गए हैं। और अखिलेश गए? नहीं गए ना। अब जब केजरीवाल को इलेक्शन आया तब जय बजरंगबली हैं तो हैं जब इतना बड़ा शंकराचार्य नहीं गया, वहाँ पे गए नहीं। पहले सुन, इसे क्यों नहीं गया? कौन? ये केजरीवाल। मंदिर पूरी तरह से बनी नहीं है, बनी ही नहीं है। और क्या? नहीं गए तो ये सरकार कौन? जनता का क्या साथ देगा? कौन? जो भगवान का साथ नहीं दे रहा वो जनता का साथ नहीं देगा। तो क्या लग रहा है 400 पार कर जाएंगे इस बार मोदी? ये मोदी जी आएंगे, बाकी इनका सबका बस की बात नहीं है। अगर नॉलेज रहा, मुझे पता रहा, मेरे अंदर नॉलेज होगा तो जरूर रोजगार मिलेगा। हाँ, नॉर्मल बात है। वही बात कर रहे हैं कि अगर हाँ, स्किल होगा। सुनो पहले, अगर राजनीतिक पॉइंट से तुम पूछो, जैसे कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रति साल, वैसा तो नहीं मिल रहा है इंडिया में फिलहाल। तो जैसे मोदी जी को अभी 9 साल हुआ, 10 साल होने वाला है, तो 9 साल मतलब 9 × 2 18 करोड़ रोजगार होना चाहिए। इसमें 2 साल 3 साल कोरोना का हटा भी दो, कम से कम 8-9 करोड़ से रोजगार मिले। नहीं मिला वो गलत बात है। अभी बोल रहे हैं कि युवाओं के पास टैलेंट नहीं है, ऐसा थोड़ी टैलेंट नहीं है। रेलवे का फॉर्म आया था लगभग 2019 के करीब, ग्रुप डी का, अभी भी भर्ती चले जा रही है उसमें। तो यार ऐसा नहीं है कि हर जगह है ही नहीं टैलेंट। सरकार की भी गलती है, रोजगार सरकार की भी गलती है। मोदी सरकार क्या नहीं रोजगार नहीं दिया है मोदी सरकार। सरकार का मतलब होता है सब तबका, लेवल भी। इतने सारे हाईवे बने, मकान बने, करोड़ों, तो रोजगार क्रिएट हुआ ना, सब तबका है ना। रोजगार खाली पढ़े लिखे युवाओं के लिए बोला था कि युवाओं को 2 करोड़ देंगे, उसमें हर तबका हो जाता है। नौकरी नहीं का मतलब सिर्फ सरकारी रोजगार- नौकरी ही चाहिए। हाँ, रोजगार का मतलब हर एक तबका होता है। जो बेचारा कूड़ा उठाता है, फूल बनाता है, सब बहुत सारे वर्ग हैं, तब समाज चलता है। सिर्फ एक वर्ग के लिए खाली युवाओं को नहीं बोले कि सरकारी नौकरी देंगे। रोजगार मतलब सबकी जरूरत पूरा करना। कूड़ा उठाने वाले से, माली से, ये लेबर है, इंजीनियर है, जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। मोदी जी ने उस दिशा में सार्थक प्रयास किया और उसका रिजल्ट बेहतर तो है ही पहले की सरकारों से। कम इतनी सारी योजनाओं में करोड़ों घर में तो रोजगार गया ही गया है, नहीं कैसे गया है। हाईवे ऐसे ही बन गया, करोड़ों मकान ऐसे ही बन गए, रोजगार क्रिएट हुआ, हर घर में तो काम मिला ही ना। इंजीनियरों को भी मिला, बहुत सारे भाई स्टार्टअप हुआ, ये हुआ। लड़के में स्किल नहीं है, पैसा ले लेता है, बैंक तो दे रहा है, आज भी घटती नहीं है कि काम चालू करके संभाल पाए, खा जाता है घाटे में और सरकार का रोना रोएगा। आज स्टार्टअप करते हैं, फेलवर हो जाते हैं, तो इसमें सरकार का दोष है। सारा दोष मोदी, माँ बाप का दोष नहीं, हमारी दोष नहीं। मोदी 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 सबके मन में बैठ जाएगा। रोजगार क्यों नहीं मिला? रोजगार अभी किसको नहीं मिला है? जिसके पास स्किल नहीं है। अगर रोजगार की बात वही कर रहा है जिसे सरकारी नौकरी चाहिए। आप देख रहे हैं इतनी सारी, अब ऐसा तो नहीं है कि ठीक है, मानते हैं कि अगर प्रॉब्लम सारे में होती है, ठीक है, तो अगर मान के चलिए बीजेपी अगर नहीं दिया सरकारी नौकरी, अगर नहीं दिया उतना, ठीक है, तो भाई और सारे हाईवेज बने हमारे देश में, राम मंदिर भी पढ़े लिखे लोग जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, वो लोग वहाँ पे मिट्टी तो नहीं उठाएंगे, हाईवे बने मिट्टी नहीं उठाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग भी तो काम मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो ऐसा तो नहीं कि सरकारी नौकरी बिल्कुल भी नहीं है। आप क्वालिफाई कीजिए फिर आपको मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो यानी दूसरी चीजें भी कर सकता है वो, खाली सरकारी नौकरी। हाँ, सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे। अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिपार्टमेंट है, आप उसमें भी काम करें, फिर आपके लिए भी नौकरी रखी हुई है, ऐसी बात नहीं है। कैसा खुश है मोदी जी कार्यकाल? कैसे? मैं तो खुश हूँ, मैं खुश हूँ मोदी जी के बाद। क्या करते हैं? मैं तो अभी पढ़ाई करता हूँ यहाँ पे। पढ़ाई करते हैं यहीं पर, दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से तो यहीं पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, हम यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ मतलब पीजी वगैरह में, हॉस्टल वगैरह में रहेंगे? नहीं, हम लोग रूम लेके पढ़ाई करते हैं। रूम लेके पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, कैसा लगता है उनका काम? मतलब ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक ही है।